गुड मॉर्निंग क्लास 6। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब टॉपिक गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज़्म। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था जैनिज़्म और हाउ इट स्प्रेड। तो इस तरह से जैनिज़्म और उसके स्प्रेड ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग गौतम बुद्धा दैट वाज बुद्धिज़्म, दूसरा जो रिलीजन्स था बुद्धिज़्म, उसको डिस्कस करते हैं ना। बुद्धिज़्म हैज़ नॉट लिमिटेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि जैनिज़्म जो था कि मोस्टली वो इंडिया में ही इसकी पॉपुलैरिटी थी, उसकी सिर्फ इंडिया, ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई नहीं बाहर। लेकिन बुद्धिज़्म जो था वो उसके कंपैरेटिवली जैनिज़्म के थ्रू अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और ये स्प्रेड भी हुआ हमारे आसपास के नेबरिंग सब कॉन्टिनेंट में। सो इट गेन इमेंस पॉपुलैरिटी, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई जैनिज़्म के मुकाबले में। एंड स्प्रेड अक्रॉस एशिया एंड दैट इज टुडे इज प्रैक्टिस इन मेनी कंट्रीज, जिसके कारण आज जो है बुद्धिज़्म बहुत सारे कंट्रीज में इसे लोग प्रैक्टिस करते हैं ना। ऑल्दो क्वाइट सिमिलर टू जैनिज़्म, देखा जाए कि लगभग इनकी जो प्रीचिंग थी और जो मेन कंटेंट था, थीम्स थी, ये लगभग मिलता जुलता है। तो ऑल्दो क्वाइट सिमिलर थे ये, बट इट्स अप्रोच एंड बिलीव्स। Buddhism also contributed to education as many Buddhist monasteries such as Taxila, Nalanda become great center of learning. तो जिस तरह से इनकी जो लर्निंग थी और अप्रोच था लोगों तक पहुंचने का और जो लोगों को उन्होंने टीच किया था, ये लगभग सिमिलर था दोनों में ही, जिसमें एजुकेशन को स्प्रेड करवाया। फिर बुद्धिस्ट जो थे मोनास्ट्रीज जो मोस्टली प्रीच करते एक दूसरे से दूसरे जगह घूम के और उनको प्रीच करवाना और जहाँ पे बैठ के वो ध्यान कर सके भगवान का, ये चीज़ें। तो यहाँ पे तक्षशिला भी देखा गया, नालंदा भी दिखा गया, दैट वाज बिकम अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। तो ये बुद्धिज़्म के समय में मेनली। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में इन डिटेल्स कि गौतम बुद्धा, मोस्टली से गौतम बुद्धा, इनका जन्म जो हुआ था 563 BCE, बिफोर कॉमन एरा, एट लुम्बिनी। और ये जो प्रेजेंट है नेपाल, आज जो नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है, ये उस समय वो वही है एरिया ना। ही वॉज बॉर्न एट एज सिद्धार्था। तो जब ये जन्म लिए थे तो इनको गौतम बुद्धा के नाम से नहीं, इनके जो इनके पेरेंट्स थे उन्होंने इनका नाम दिया था सिद्धार्था। टू द शिक्षा चीफ, तो इनके जो पिता थे ये भी एक मुखिया थे। किसके? ही वॉज अ चीफ ऑफ साक्षिया चीफ सुधोयदना, ये इनके मुखिया थे इस क्लेन के। एंड डिस्पाइट उसके साथ एंड महादेवी इनकी जो माता थी। सो हिज माता दैट इज हिज मदर पासेस अवे, जब इनकी माता का डेथ हो गया आफ्टर हिज बर्थ, तो इनके जन्म के बाद जब इनकी माता गुजर गई, सो ही वॉज रेज्ड, तो इनको पालन पोषण, इनको बड़ा करना जो था इनके स्टेप मदर ने किया था, दैट वाज कॉल्ड प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनको पाला। फिर जब ये 16 ईयर्स के हो गए तो व्हेन ही वॉज 16 ईयर्स उनकी शादी करवा दी गई टू यशोधरा, तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा, विथ हुम ही हैड अ सन, जिनके थ्रू उनका एक बेटा भी हुआ राहुल, उन्होंने उनका नाम रखा राहुल। बट फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, लेकिन वो बहुत ही पहले से ही इनका जो था झुकाव जो था मेडिटेशंस में, रिलीजियस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी। ही हैज़ अ कीन इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इनका झुकाव था। और इसी के कारण एक बार एक वाइज मैन, जो बहुत ज्ञानी होते, संत होते हैं, उन्होंने इन्हें प्रेडिक्ट करके बताया था इनके पेरेंट्स को कि दैट ही विल बी अ ग्रेट रिलीजियस लीडर, कि एक दिन ये बहुत बड़े रिलीजियस लीडर बनेंगे। तो इसको उनको डर था कि वो उस तरह से, क्योंकि ये फिर संसार को, फैमिली को छोड़ देंगे, तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया टू अवॉइड फ्रॉम दिस हैपनिंग, कि ऐसा ना हो भविष्य में। इनके पापा ने इनको महल में ही रखा और कुछ भी दुख तकलीफ नहीं दिया, इनको पता ना चले। एंड ही वॉज रेज्ड इन अ लग्जरी, कि बहुत ऐशो आराम से उनको रखा गया। लेकिन जिसे भी हम अगर बहुत कुछ छिपाना चाहते हैं तो नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से इनके साथ भी ऐसा बहुत कोशिश किया गया कि इन्हें कुछ भी पता ना चले, दुख तकलीफ होती क्या है। लेकिन जो चीज़ें सामने आनी थी वो आई। व्हाट वाज दैट साइन विच चेंज हिम, तो ये 4 ग्रेट साइन था जिसे उनको चेंज किया, इनके जीवन को पूरा का पूरा बदल दिया।
डिस्पाइट ग्रोइंग अप इन द लैप ऑफ लग्जरी, कि वो इतनी अच्छे से अपनी इनकी जो ग्रोथ हो रही थी, वो बड़े हो रहे थे, बहुत इंजॉय करते थे, लग्जरियस लाइफ था उनका, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ वॉज स्पिरिचुअली इंक्लाइन, क्योंकि इनकी फिर भी झुकाव जो थी वो मेडिटेशंस में भगवान के प्रति, उनकी खोज के प्रति वो पहले से ही था। वन डे ही टुक अ चैरिट राइड, एक दिन वो अपने रथ में घूमने निकले, एंड सॉ एन ओल्ड मैन, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा इंसान है वहाँ। फिर कुछ और आगे बढ़े तो उनको दिखा कि फर्स्ट तो ही वॉज सीन एन ओल्ड मैन, उसके बाद वो एक बीमार देखा, या सिक मैन देखा, एंड एन कॉप्स, दैट वॉज, जब अंत हो जाता है तो इंसान मर जाता है, तो इसी तरह से, और बाद में एक संत देखा, तो इसी तरह से दैट वॉज द फोर्थ थिंग ही हैज सीन, बूढ़ा, दैट वॉज अ मेजर थिंग, कि इंसान, फिर उनको समझ में आया कि जो जन्म लेता है फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े क्यों होते हैं, फिर वो जो बीमार थे उनको देख के कि इनकी तकलीफ क्या है, फिर इंसान मरता क्यों है, फिर बाद में एक संत को देखा, तो ये चीज़ें जो थी जिस वक्त उनके लिए दिमाग में बहुत कुछ क्वेश्चंस अराइज होना शुरू हो गया कि ऐसे क्यों होती है, एंड ये चीज़ें थी जो उनको धीरे धीरे उनकी लाइफ पूरा चेंज हो गया। सो द फर्स्ट थ्री साइड, ये पहला जो थ्री था, दैट वाज अ पेनफुल, वो उनको डिस्टर्ब करने लगा, और उनको वो बहुत ज़्यादा दुखी कि लोगों को सफरिंग क्यों होती, पेन क्यों होता है, दुख क्यों होता है। एंड द ascetic हैड अ वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस ऑन हिज फेस, और दूसरा जो था, जो संत देखा था उनको, उनके पास कोई दुख तकलीफ नहीं थी, उनके फेस में एकदम जरा सा भी तकलीफ दिखाने, और वो शांति थे, बहुत शांत स्वभाव के थे, और जिसके अंदर एक जैसा था कि शांति होती है तो खुशी होती है, तो उसके फेस में वैसा एक्सप्रेशन था। तो ये चीज़ें जो थी जिसके कारण उनको वो सोचने शुरू हो गया कि ऐसा, जब उनके पास एक तो जो एसेटिक है उनके पास ना घर है, वो क्या है, बीइंग होमलेस एंड हैविंग नो मटेरियल एसेटिक, और उनके पास ना ही कोई मटेरियल एसेट से मतलब ना ही उनके पास जैसे रथ है, ना कोई नौकर है, ना उनके पास मकान में जो चाहिए एक्स्ट्रा वो सब कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें इनके जो शक्ल से दिख रहा है कि वो बहुत शांत स्वभाव के और वो खुश है। सो दिस इज द 4 थिंग्स जो उनकी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। सो दिस 4 साइड लेटर केम टू बी नोन एज द 4 ग्रेट साइन, और इसे बाद में नाम दिया गया 4 ग्रेट साइन विच चेंज द लाइफ ऑफ सिद्धार्था। तो जो सिद्धार्था थे, फिर उनका जो जर्नी शुरू हुई उसमें ही बिकम एज अ गौतम बुद्धा। ना जर्नी टू एनलाइटमेंट, फिर से खोज, किस चीज़ की खोज, नॉलेज की। अपने मन में जो अंधकार था, जो क्वेश्चन था, उससे उसका आंसर मिलना बहुत ज़रूरी था। तो इसी तरह से अ जर्नी टू एनलाइटमेंट, दैट वाज, अंधकार को हटाना है, उनमें रोशनी लानी है, और रोशनी किस चीज़ की, नॉलेज। ठीक है, तो इसी तरह से ये जर्नी शुरुआत हुई। Now these 4 sides keep surfacing in Siddhartha's thought. अब इनके दिमाग में चलना शुरू हो गया इस तरह से, ये चीज़ें जो थी, वो 4 जो साइड देखा। द लग्जरियस लाइफ ऑफ द पैलेस नो लॉन्गर इंटरेस्टेड हिम, धीरे धीरे उसको जो महल में मिल रही थी वो सब चीज़ों से कोई लगाव नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, एंड ही डिसाइडेड टू सीक द ट्रूथ अबाउट वर्ल्डली सफरिंग, और उसने फिर डिसाइड किया कि इस सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है, इसे खोजना बहुत ज़रूरी है। सो एट द एज ऑफ 29, जब वो 29 के हुए, ही लेफ्ट द पैलेस टू सर्च द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो उन्होंने 29 एज में ही अपना पैलेस को छोड़ दिया, ताकि वो लाइफ है क्या, लाइफ का रियल मीनिंग क्या है, उसके बारे में जानने की। फॉर द नेक्स्ट 6 years, सिद्धार्था वॉन्डर्ड अराउंड लीडिंग एन एसोटिक लाइफ, सिंपल लाइफ। एसोटिक मीन्स सिंपल लाइफ, सिंपल, जहाँ पे कोई चीज़ें नहीं, अपना काम खुद करना। ठीक है, तो इस तरह से ही यूज टू वॉन्डर, इधर से उधर घूमना, चीज़ों को समझना, उससे उनसे ज्ञान लेना, और उन्होंने जो लाइफ स्पेंड किया वो भी बहुत सिंपल लाइफ था। ईटिंग फ्लगरी, फास्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मिल गया वो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फास्ट कर लिया। तो इस तरह से डिस्पाइट बेयरिंग सच फिजिकल सफरिंग ही डिड नॉट फाइंड द आंसर ही वॉज लुकिंग फॉर। इतना सब कुछ उन्होंने अपने आप में बेयरिंग किया, फिजिकल जो सफरिंग था, भूख लगने पे जिस तरह से भूख लगती है तो लगता है कि नहीं हमें कुछ खाना चाहिए, तो उनको भी वो भी एक सफरिंग है। तो उस सब चीज़ों को उन्होंने बेयर किया उन्होंने, लेकिन फिर भी जो उनको खोजना था, जिसकी सच्चाई के लिए ढूंढ रहे थे, उनको वो नहीं मिल पाया। सो इन गया
सिद्धार्था सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री एंड मेडिटेटेड फॉर 49 days. फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, जब वो गया तक पहुंचे तो उन्होंने एक जगह जगह जहाँ पे पीपल की ट्री थी, पीपल्स ट्री, वहाँ वो बैठ गए और वहाँ पे उन्होंने 49 days का मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया. And he finally realized the answer he was seeking and understood the cause of human suffering. और उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो जो ढूंढ रहे उन सब की आंसर्स उन्हें समझ में आ गया, एंड जो लोगों की तकलीफ है उसका रीजंस क्या है वो भी समझ में आ गया. सो एट द एज ऑफ 35 years सिद्धार्था अचीव एनलाइटमेंट एंड बिकम बुद्धा और द एनलाइटमेंट वन. और इसी तरह से 35 years के एज में सिद्धार्था जो थे उनको एनलाइटमेंट मिली, और साथ साथ वो उनका जो नाम था सिद्धार्थ से वो उनका क्या हो गया, बुद्धा, जिसे हम लोग मीनिंग क्या होता है, द एनलाइटेंड वन, जिनके पास ज्ञान है. तो इसी तरह से इनका जर्नी जो था वो यहाँ पे आके एंड हुआ, द सर्चिंग ऑफ एनलाइटमेंट. व्हाट इज एनलाइटमेंट नाउ. इसी तरह से उन्होंने शुरुआत की टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म. आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, जब उनको एनलाइटमेंट मिला तो अब वो उन्होंने शुरुआत किया जो सीखा वो बाकियों को समझाने के लिए, बाकियों को देने के लिए, क्योंकि ज्ञान अपने पास से ज़्यादा दूसरों में देना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें भी वो दुख तकलीफ़ों से आज़ादी मिले. सो आफ्टर गेटिंग एनलाइटमेंट और अटेनिंग एनलाइटमेंट, गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन्स एट सरनाथ. तो उन्होंने अपना जो पहला जो भी नॉलेज थी, जो उन्होंने समझा, उसको जो उन्होंने सर्व किया, प्रीच किया, तो उन्होंने सबसे पहले कहा क्या, सरनाथ में. एंड ही प्रीच द 4 noble ट्रूथ. और इन्होंने भी 4 noble ट्रूथ बताई, जिसमें हमने जैनिज्म में भी देखा था कि दैट वाज बीन अगेन हैज गिवन द 3, उनको कहा था 3 jewels, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट. तो यहाँ पर भी बुद्धिज्म ने 4 noble ट्रूथ पे ज़्यादा फोकस किया, एंड दैट इज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, मिजरी एंड सफरिंग. कि लाइफ जो दुनिया है उसमें दुख है, मिजरी है, लोग परेशान होते हैं, तो ये सॉरो है, मिजरी है एंड सफरिंग है, लोगों को सहना पड़ेगा. तीसरा, अभी सफरिंग क्यों है, सफरिंग है तो हैज़ अ कॉज, उसके पीछे कारण है. सफरिंग का जो है वो सफ़र कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण है. एंड द थर्ड, डिस्पाइट इज द मेन कॉज ऑफ डिज़ायर इज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग. अब आता है कि सफरिंग का कारण होता है डिज़ायर, कि आप जो इच्छा करते हैं कि हमें ये चीज़ हमारे पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप परेशान होते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड सफरिंग. तो इसीलिए सफरिंग का कारण होता है डिज़ायर, तो इसीलिए कहा गया डिज़ायर इज़ द मेन कॉज ऑफ सफरिंग. तो ये सबसे बड़ा कॉज है. एंड फोर्थ, सफरिंग कैन बी एलिमिनेटेड बाय रिमूविंग डिज़ायर. अगर हम सफरिंग से बचना चाहते हैं, इससे पीछे छुटाना चाहते हैं या फिर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उससे सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम अपनी डिज़ायर को, हमें अपनी इच्छा को ख़त्म कर देना चाहिए कि हमें ये कुछ नहीं चाहिए. तो फिर सफरिंग भी ख़त्म हो जाएगी. जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हमारी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी, उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आप शांति से रहोगे. तो इसी तरह से गौतम बुद्धा ने ये 4 मेन ट्रूथ जो था उन्होंने बताया कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे अगर आप ये समझ गए तो फिर आपकी दुख तकलीफ अपने आप कम हो जाएगी. सो अलॉन्ग विद द 4 noble truth, द टीचिंग ऑफ बुद्धा included the 8-fold path, which is known as the middle path. इसके अलावा इन्होंने और भी जिस तरह से कहा गया कि इसके अलावा 8-fold path बताया, टीचिंग के थ्रू, अपनी जो टीचिंग थी उनकी उसके थ्रू, और इसे नाम दिया था मिडल पाथ. ये मिडल पाथ है, हमें आगे जाना है, तो जिस तरह से इस तरह से रास्ता आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेगी. सो बाय प्रैक्टिसिंग द टेनेंट गिवन इन द 8-fold path, people could alleviate themselves and from the suffering. Meditation in the 4 noble truth. अगर हम लोग इसी रास्ते में चलते हैं तो हमारी जो परेशानी है वो सारा धीरे सफरिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह से हमें जो बताया गया था 4 noble truth, जो सच्चाई थी उसके थ्रू. सो ये है क्या, दैट वाज व्हाट आर द 8-fold path. तो सबसे पहला आता है राइट स्पीच. तो पहला हमारा आ गया राइट स्पीच, सच बोलना चाहिए, सही से
राइट एक्शंस, सही सच बोलो तो सही कर्म भी करना चाहिए, बहुत क्या करना है कैसे करना है वो सही होना चाहिए। राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आप अपनी ज़िंदगी किस बेस पे कैसे जीना चाहते हैं। राइट एफर्ट, कोशिश भी सही होना चाहिए। राइट ऑब्जर्वेशंस, जो देख रहे हो वो सही, उसके बारे में सही सोचना है कि हम जो देख रहे हैं वो क्या है, मीनिंग वो उसमें, क्योंकि हम जो देखते कभी कभी वो हमारा गलत भी हो जाता है। तो राइट ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, उसको देखना, ध्यान से सही से समझना है। एंड राइट मेडिटेशंस, फिर ध्यान लगाना, ये भी है कि भगवान के ध्यान लगाना है, वो बहुत ज़रूरी है। फिर राइट मेमोरी, याददाश्त बहुत ज़रूरी है, सही होना। एंड राइट डिटर्मिनेशंस, कि जो भी करे उसको सही तरीके से उसे पाना बहुत ज़रूरी है, डिटरमाइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये सब हम करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद बुद्धिज़्म ऑल्सो बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। यहाँ पर भी इन्होंने अहिंसा पे मोस्टली फोकस किया कि अहिंसा जो है, अब यहाँ पे हम लोग ने देखा कि अहिंसा दैट वाज नॉन वायलेंस, जहाँ पे हम किसी चीज़ों को, किसी जीव को नहीं मारेंगे। जिस तरह से हम लोग ने जैनिज्म में भी देखा था कि वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले कहा कि किलिंग जो भी है लिविंग थिंग, कुछ भी नहीं मारना है उनको, वहाँ पर भी वायलेंस यूज़ नहीं करना है। तो इसी तरह से ये लगभग सिमिलर है। ना ही डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप्स, बुद्धिज़्म आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते, मूर्तियों पे कि मूर्ति के पूजन करना है उस पर बिलीव नहीं करते। एंड ही डिड नॉट अप्रोच और ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, कि जो बलि देते कि एनिमल्स की बलि देना है तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ये नहीं मानते कि हमें एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है, इससे भगवान खुश होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक प्राण जा सकता है। तो इसी तरह से ही ऑल्सो डू नॉट बिलीव इन एनिमल सेक्रीफाइस। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा तो इन्होंने बिलीव जो था, इनका मेन प्रिंसिपल था, तो मेन प्रिंसिपल जो है एक बार वापस, तो पहला था कि नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, नॉट किलिंग एनी लिविंग बींग्स, पहला। फिर ही डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, मूर्ति के पूजन में उसमें उनको विश्वास नहीं है। एंड ही डू नॉट अप्रूव ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। इसके बाद गौतम बुद्धा है, उन्होंने क्या बताया कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, कि जितने जो भी भगवान ने जिन्हें भी जन्म दिया है, जो एज अ ह्यूमन बींग जिन्होंने जन्म लिया, वो सभी इक्वल है, वो बराबर है, कोई भी अलग नहीं है, यहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। सो इट मीन्स देयरफॉर ही डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। तो इनमें भी कास्ट सिस्टम में इन्होंने अपोज किया, कास्ट सिस्टम पे इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि कास्ट कुछ नहीं होता है, सभी लोग बराबर हैं। जिस तरह से जैनिज्म में हम लोगों ने देखा था कि जैनिज्म में भी कि उन्होंने सभी धर्म के लोगों को, जो भी उन्होंने अपने धर्म चेंज करके जैनिज्म अपनाया, दे ऑल वेलकम्ड एंड दे आर ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज जैन, एज अ जैन। तो यहाँ पर भी उन्होंने, वहाँ पर भी कास्ट सिस्टम को नहीं इम्पोर्टेंस दिया, यहाँ पर भी कास्ट सिस्टम, बुद्धिज्म में कास्ट सिस्टम को नहीं मानते। दैट वॉज प्रिवलेंट सिंस द वैदिक पीरियड, लेकिन वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, रिजिड हो गया था। तो इसी तरह से ये बुद्धिज़्म्स की, दैट वाज उनकी मेन टीचिंग थी बुद्धिज़्म की। अब उसकी जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड बुद्धिस्ट स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, ये मोस्टली हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बुद्धिस्ट की टेक्स्ट कौन कौन सी, क्या क्या कौन सी बुक्स लिखी गई है, और उनके जो प्रीचर्स जो थे, मोनास्ट्रीज कहाँ है, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट डे में इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।